बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट में, पाकिस्तान की फौज से एक बहुत बहुत बड़ी खबर आती है और ये बहुत बड़ी खबर की इंप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पहले मैं आपको सामने जरा प्रेस रिलीज पढ़ के रख दूं, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। ISPR की जानिब से आज खबर आई, प्रेस रिलीज आई। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ्फुज और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाकयात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलविस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुताद्दिद वाकयात में 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुताद्दिद पुरतशद्दुद वाकयात में मजमूम सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR आज की सबसे बड़ी खबर। ये जो बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत छोटी खबर भी है। वजह कि ये बहुत बड़ी खबर पिछले कई महीनों से, जब से जनरल फैज अरेस्ट हुए थे, तब से अंडर डिस्कशन थी कि दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे नाम हैं, इवन एक नाम है जो बहुत विजिबल रहा इस सारे सिचुएशन के अंदर, फैसल बावड़ा साहब। बावड़ा साहब बार बार जनरल फैज साहब की सजा को लेकर बार बार टेलीविजन के टॉक शोज में बात कर चुके हैं और वो मल्टीपल टाइम्स इस चीज का इंदिया दे चुके हैं कि जनाब ये भी होगा, सजा होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इससे थोड़ा सा आगे चले तो आज उन्होंने फरमा दिया कि जनाब 14 दिसंबर की जो इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी है सिविल नाफरमानी की, सिविल डिसोबीडियंस की, वो भी उसके गुब्बारे से भी हवा निकल गई। उससे पहले एट वंस जनरल फैज का ये कोर्ट मार्शल जो है, इसमें चार्जशीट कर देना, क्या ये किसी सियासी अहमियत का हामिल है या नहीं, मेरे लिए ये इररेलेवेंट है। मेरे लिए रेलेवेंट एक चीज है, और मैं बीइंग अ डेमोक्रेट, बीइंग रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ग्रीन पासपोर्ट होल्डर, ग्रीन ID कार्ड होल्डर, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। कोई भी शख्सियत हो, कोई भी शख्सियत हो, किसी भी इदारे में हो, किसी भी ओहदे पर हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, अगर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करती है तो उसको सजा होनी चाहिए। वो जनरल फैज हो जाए, वो जनरल बाजवा हो जाए, या वो माजी के जर्नैल हो जाए, कोई भी, किसी ने भी अगर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, वो जज हो, वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, 25 करोड़ पाकिस्तानियों में से, अगर आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है तो आपको सजा होनी चाहिए। फौज ने ये जो अपने इदारे के अंदर से एक एहतसाब का अमल पहले भी हुआ है, माजी में भी हुआ है, दो आई थिंक जनरल असद दुरानी साहब या गालिबन 2 जर्नैल और भी इस तरह के थे जिनका कोर्ट मार्शल किया गया था माजी में भी। बट व्हेन इट कम्स टू जनरल फैज, तो चंद सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जनरल फैज वाज वेरी कूजी विद जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा साहब के साथ उनके मामलात बहुत अच्छे रहे थ्रू आउट, जब तक ये दोनों सर्विस में रहे। आपको याद होगा 2019 के अंदर ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है, नेशनल टेलीविजन के ऊपर कहा हुआ है कि जनाब हमें जनरल फैज हमीद साहब और इनकी जानिब से ऑफर किया गया कि जनाब आप पहले पंजाब ले लें, PMLN 2019 के अंदर, इमरान खान साहब वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, पहले आप पंजाब ले लें, बाद में आप विफाक ले लीजिएगा। और ये मुलाकातें कहां पर होती रही? जनरल बाजवा के ससुर के घर पे मुलाकातें होती रही। सो इसमें सारे मामले के अंदर जनरल फैज अकेले इन्वॉल्व तो नहीं थे। 9 मई फेयर इनफ, 9 मई तक चीजें आनी चाहिए। वो तमाम फैक्टर्स जो 9 मई के अंदर इन्वॉल्व थे उनके ऊपर बात की जानी चाहिए, उनको सजाएं होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम माजी की तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं जिनमें इन्वॉल्वमेंट जनरल फैज की ऑब्वियसली अकेले नहीं हो सकती, कि सिर्फ एक फर्दे वाहिद जो है वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो मुल्क की स्टैब्लिशमेंट, मुल्क की सियासत के तमाम तर फैसले खुद से करे और वो ख्वाजा आसिफ को अकेले मिलते हुए कह दे कि ठीक है मैं कर दूंगा, आप पहले पंजाब ले लीजिए, बाद में आप नेशनल गवर्नमेंट में आ जाइएगा, फेडरल में हुकूमत बना लीजिएगा। ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स थे, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग थे, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उनके साथ मौजूद होंगे। सो आई होप एंड आई प्रे कि इन डेज टू कम वो तमाम तर चीजें भी पब्लिक की जाएं और वो तमाम फिगर्स जो जनरल फैज के साथ मौजूद थे वो तमाम तर लोग जो हैं उनको सजाएं हों। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है, मैं वो आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जनरल बाजवा की स्टेटमेंट है रिटायरमेंट से कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि आर्मी जो है वो पिछले 70 सालों में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, हमारी मुदाखलत भी रही, एट सम पॉइंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही, तो उसके बारे में भी जो है
एडमिशन था, वो बाकायदा इतराफ जुर्म था वो जनरल बाजवा का एट दैट टाइम कि यस एट टाइम्स इन्वॉल्वमेंट रही है, और आइंदा हमने सोच लिया कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अब इन तमाम फैक्टर्स को देखकर लेके आए तो आज की खबर बहुत ही खुशाइंद है। आज की खबर बहुत अच्छी है कि एहतसाब के अमल का आगाज कर दिया गया। खुद एहतसाबी इसको कह लीजिए या एक प्रोसेस कह लीजिए जिसमें चीजें फिल्टर आउट होंगी, जिसमें एक चीज और आपने भूलनी नहीं है कि जनरल फैज के साथ जो फील्ड मार्शल जो कोर्ट मार्शल हुआ है और चार्जशीट लगाई जा रही है, इससे ये जनरल फैज अकेले नहीं होंगे। इन डेज टू कम, आज की इस खबर के बाद से एक नए सिलसिले का आगाज होने जा रहा है। आपके और मेरे सामने बहुत सारी नई खबरें आएंगी, बहुत सारे और नए चेहरे आएंगे, बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट्स। दैट इज माई, ये मेरा एक पॉलिटिकल तज्जिया है कि इसमें बहुत सारे सियासी लोग, बहुत सारी सियासी एक्टिविटीज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी फ्लोट की जाएगी। एक चीज जिसके ऊपर बार बार मैं बजिद हूं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इस चीज के ऊपर बजिद रही और ये डिमांड करती रही कि 9 मई के ऊपर कमीशन बनना चाहिए, 9 मई के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। चले वो कमीशन तो ना बन सका, आई एम श्योर कि जो जनरल फैज की हो रही है इन्वेस्टिगेशन 9 मई को लेकर और इन तमाम पुरतशद्दुद वाकयात को लेकर जिस तरह की प्रेस रिलीज में लिखा गया, सो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे और एंगल्स भी आपकर मेरे सामने आएंगे। अब आ जाइए दूसरी तरफ फैसल वावड़ा साहब की खबर की जानिब या फैसल वावड़ा साहब के तज्जिए की जानिब कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है आज उससे हवा निकल गई क्योंकि जनरल फैज को चार्जशीट कर दिया गया। कहानी बड़ी सादी सी है। सवाल है मेरा तो सिर्फ इसके ऊपर भी कि क्या जनरल फैज बिहाइंड द बार्स बैठे हुए, कस्टडी में बैठे हुए भी इतने पावरफुल थे कि वो प्लानिंग्स कर रहे थे कि जनाब सिविल नाफरमानी होगी तो ये हो जाएगा, और ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही थी और ये सब कुछ हो रहा था? आई डोंट थिंक सो। किसी भी तरह से आप इसका ये एंगल नहीं ले सकते कि जनरल बाजवा को चार्जशीट हो गया तो पीटीवी के सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल गई है। निकलती है नहीं निकलती, वो किस हद तक कामयाब होती है, किस हद तक कामयाब नहीं होती, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। सिविल नाफरमानी की चपेट नहीं मुंह मारनी होती। बहुत सारे लोग सिविल नाफरमानी पहले ही कर रहे हैं। आप पीटीवी के जो बिल लेते हैं, जो बिल्स में पीटीवी की फीसें लगा के भेजते हैं, लोग बड़े आवाज़र होकर देते हैं, मजबूरन देते हैं। जो इंटरनेट की स्लो स्पीड है, कारोबार यहाँ से जा रहे हैं। जो बहुत सारे 12 लाख लोग पिछले साल, चेयरमैन नायब ने स्टेटमेंट दी कि 12 लाख लोग पिछले साल पाकिस्तान छोड़ के चले गए, तो इसी को सिविल नाफरमानी मेरे कागजों में या मेरी अक्ल समझ के बारे में कि जब हुकूमतें इस कदर डिलीवर नहीं कर सकती कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो एक सिविल एहतजाज या गैर मुतशद्दद एहतजाज जो है उसका नाम सिविल नाफरमानी है। तो क्या पाकिस्तानी पहले सिविल नाफरमानी कर रहे हैं? तो बिल्कुल कर रहे हैं। अब वो इसको कामयाब किस हद तक करते हैं, आप किस हद तक नहीं करते, इसके गुब्बारे से फैसल वावड़ा हवा निकालते हैं नहीं निकालते, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन इसके ऊपर मेरी क्लैरिटी है, बहुत मेरी समझ बूझ की बहुत क्लैरिटी है कि जो मामलात पहले होते आ रहे हैं, पाकिस्तानी पहले ही मौजूदा गवर्नमेंट से बहुत तंग है, इस रिजीम से बहुत तंग है, और वो पहले ही नाफरमान हैं, वो जान छुड़ाना चाहते हैं, वो इनके फैसले नहीं मानते, 26वीं तरमीम को नहीं मानते, और इस तरह बहुत सारे मामलात हैं कि जो मौजूदा पाकिस्तानी है वो इनसे तंग है। इवेंचुअली मेरे नज़दीक आप लोग अपने अपने एंगल से देखिए, मैं इसको अपने रंग से देखूंगा कि मैं अपनी अक्ल से, अपनी समझ बूझ से देखूंगा। आई होप एंड प्रे इसकी साफ तरीन शफाफ तरीन इंक्वायरीज हों, जहां जहां पर जनरल फैज हो जाए या जनरल फैज के साथ बाकी लोग हो जाए, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, वो भी पब्लिक की जाए। जिस तरह ये खबर आज भी मेरे सामने अभी भी टेलीविजन लगा हुआ है, तमाम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये एक ही खबर है, जनरल फैज के खिलाफ चार्जशीट होनी भी चाहिए, बहुत बड़ी खबर है। इनके साथ बाकी जो फैक्टर्स थे, बाकी तमाम पॉलिटिकल लोग, पीएमएलएन से, पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से, सर्विसेज के लोग, रिटायर्ड लोग, जो इन्वॉल्व थे, ये सियासी गोरख धंधा खुल के हमारे सामने आना चाहिए। इसमें फिर वो जो ख्वाजा आसिफ हमारे मौजूदा वजीर दिफा हैं, उनकी स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है कि जनाब नवंबर 2019 के अंदर ही हमारे मामला जो थे, मुलाकातें जो थी वो जारी थी। तो फिर ये सवाल मैं बार बार पूछने के ऊपर मजबूर हूं कि जब वो मुलाकातें थी तो क्या वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और अगर वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी तो क्या वो जनरल फैज अकेले की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी और कोई लोग इन्वॉल्व नहीं थे क्या उसके अंदर? ये तमाम सवालात हैं जिनके ऊपर आई एम श्योर कि मेरे जैसे जो लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं और बार बार पूछते हैं, इनके सवालों का जवाब भी हमें दिया जाएगा इन डेज टू कम, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि इन डेज टू कम आप देखेंगे कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस तरह की होंगी, बहुत सारे पर्दे और उठेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आएगी, बहुत सारे लोग और आएंगे। इस डेवलपमेंट के बाद आप कह लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद मुश्किलात का सामना होगा उनको। इससे जो मुश्किलात से वो पहले गुजर रहे हैं उससे फर्दर मुश्किलात क्या हो सकती हैं? ये चार्जशीट आज सामने आई है। इमरान खान साहब के ऊपर 26 नवंबर के केसेस पहले से बनाए जा रहे हैं, 9 मई के केसेस पहले से, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 पहले से, साइफर केस पहले से, इद्दत में निकाह केस पहले से।
تو وہ جس ٹف ٹائم سے پہلے ہی گزر رہے ہیں اس ٹف ٹائم کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ فردر پش آؤٹ کیا جا سکتا ہے یا فردر کوئی اور بنا جائے. ہاں کیسز ایڈ ہوں گے, شاید کچھ سٹیٹمنٹس بھی آن ریکارڈ اور آ جائیں, کچھ کیسز اور ایڈ ہو جائیں گے, لیکن میرے نزدیک خوشائند بات یہ تھی کہ فوج کے اندر سے احتساب کا عمل جو ہے وہ پبلک کیا جا رہا ہے آپ کو, اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی دس از واٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ دس از دا لائن اینڈ لینتھ جس کے اوپر پاکستان کی فوج جو ہے وہ چلے گی اب یا چلائیں گے. اور اس میں آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آئندہ کے لیے بھی, ان ڈیز ٹو کم بھی, فیوچر کے لیے ایک پریسیڈنٹ قائم کر دیا جائے کہ جنرل فیاض کی شکل کے اندر اور ان کے باقی جو ٹیم جو ڈیز ٹو کم, ہم پازیٹیو کی کچھ اور انفارمیشن بھی آئے گی, پبلک کی جائے گی, ہم ویری پازیٹیو کہ ان ڈیز ٹو کم یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جائے کہ کوئی فوجی جنرل سروس میں ہوتے, اور ایک طریقہ کار ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جو بھی ان کا ٹینیور ہوتا ہے اس کے بعد وہ سیاست کرنا چاہے تو کرے. ملک کی سیاست کے اندر جنرل فیاض جیسا کوئی بھی فوجی جنرل جو ہے وہ کسی بھی لیول کے اوپر سیاست میں انوالو نہیں ہوگا, جوڑ توڑ میں, پاور اسٹرگل کے اندر وہ انوالو نہیں ہوگا. اور یہ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے, پاکستانیوں کو یہ چیز نظر آئے کہ جناب اب فوج میں سے کہیں پر بھی پولیٹیکل کھچاؤ کے اندر, پولیٹیکل اسٹرگل کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.